आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है आर्टिकल राइटिंग का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप सभी को पता है आर्टिकल राइटिंग आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगी, आर्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है, सारी टिप्स आपको बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आर्टिकल को लिखने के लिए। ध्यान रखिएगा आज की जो क्लास होगी उसके अंदर आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताऊंगी, क्या होती है, उसका फॉर्मेट बताऊंगी और उसके बाद मार्किंग स्कीम के बारे में भी हम बात करेंगे। प्रॉपर्ली मैं आपको गाइड करूंगी कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और 4 किस तरीके से हर एक पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है ताकि एक भी मार्क्स आपका ना कटे, एक भी नंबर, एक भी मार्क आपका कहीं भी ना कटे। इसलिए प्रॉपर्ली आज हम केवल फॉर्मेट और केवल टिप्स देखेंगे जिनका हमें ध्यान रखना है कभी भी एक आर्टिकल लिखते समय। उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सो बहुत ही ध्यान से फॉर्मेट देखिएगा, पूरे आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखना होता है वो देखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं मैम लिखा नहीं जाता, क्या लिखना है समझ नहीं आता। वो मैं बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है, आपको आराम से समझ में आएगा। ध्यान से बस फॉर्मेट को देखिएगा, किस तरीके से मैं चीजें बता रही हूं, क्या क्या ध्यान रखना है, उन सब के बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। ये एक्चुअल में बेटा एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है। कॉम्पोजिशन मतलब आपको एक पूरा लेख सा लिखना होता है। किस चीज का? दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी भी एक निर्धारित निश्चित टॉपिक के ऊपर, तो वहां पर हम आर्टिकल उसको बोलते हैं। आर्टिकल क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसमें आप अपने व्यूज लिख सकते हैं, आपका क्या मानना है वो लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं, बहुत सारी सर्वेज के बारे में लिख सकते हैं और ऐसी अन्य चीजें, उनसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, सरकार क्या काम कर रही है उनको लेके, ऐसी अनेक चीजें जो हैं उनके बारे में जानेंगे। इनमें से क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सो आर्टिकल क्या होता है? एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखा जाता है। मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग पे लिखने के लिए आपको दे दिया, मान लो रोड एक्सीडेंट्स पे लिखने के लिए दे दिया, मान लीजिए चाइल्ड लेबर पर लिखने के लिए दे दिया, कोविड जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, कोविड के ऊपर भी आ सकता है कि कोविड का क्या प्रभाव पड़ रहा है एजुकेशन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर और ऐसी बहुत सारी चीजें। टेररिज्म पर लिखने के लिए आ सकता है। ऐसे कई टॉपिक्स है, इन पर लिखने के लिए आर्टिकल जो है वो आपको दिया जा सकता है। अब उससे संबंधित सूचना आपको देनी होती है। क्या करना होता है? आपको सूचना देनी होती है। अब कोई भी टॉपिक जो दिया हुआ है उसके बारे में आप लिखोगे, इट कॉजेज एंड उसके कॉजेज कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, सजेशंस क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड सब चीजें आप लिखते हो। मतलब कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, आप सॉल्यूशन बता सकते हो, आप सलाह दे सकते हो। ऐसी अनेक चीजें जो भी टॉपिक आपको दिया है उसके बारे में आप एक आर्टिकल में लिख सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट और आर्टिकल में मेजर डिफरेंस यही होता है। जब हम रिपोर्ट के बारे में लिख रहे थे, रिपोर्ट में हम क्या कर रहे थे, हम किसी एक घटना के बारे में बिल्कुल वैसा ही लिख रहे थे जैसे वो घटना घटित हुई। लेकिन एक आर्टिकल में आप अपने विचार लिख सकते हैं, जबकि रिपोर्ट में हम नहीं लिख सकते। रिपोर्ट में हम सलाह नहीं दे सकते, रिपोर्ट में हम कोई भी सजेशन नहीं दे सकते, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हम नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर हमें कोई एक घटना जो घटित हुई उसके बारे में लिखना होता है, सूचना एज इट इज देनी होती है। यहां पर आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो, यहां जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, ये तो एक डिफरेंस हुआ रिपोर्ट और आर्टिकल के बीच का। और आर्टिकल राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है ये मैंने आपको बताया। अब क्या क्या चीजें होती हैं फॉर्मेट के अंदर, देखो। अ कैची हेडिंग मस्ट बी गिवन एंड इन कैपिटल लेटर्स। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग दी जाती है। अभी जब फॉर्मेट देखेंगे उसमें आपको दिखेगा, सबसे पहले एक हेडिंग दी जाती है और वो हेडिंग बहुत ज्यादा आकर्षक होनी चाहिए। कैची मतलब आकर्षक होनी चाहिए, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। क्या बोला? कैपिटल लेटर्स में। मान लो आपको टॉपिक दिया गया ग्लोबल वार्मिंग, आप कैसे लिखोगे? तो अब आपको सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग पे लिखो, आपको बकायदा एक सवाल दिया जाएगा, तो उसका टाइटल जो होगा, उसकी हेडिंग जो होगी वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है,
यू कैन यूज अ डार्क ब्लू पेन फॉर राइटिंग द हेडिंग। डार्क ब्लू पेन का यूज जरूर कीजिएगा ताकि हेडलाइन मतलब कि हेडिंग थोड़ी हाईलाइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद दी जाती है एक बाय लाइन। बाय लाइन मतलब मान लो ये आर्टिकल मैंने लिखा है तो मैं क्या लिखूंगी, बाय भूमिका। लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, बाय भूमिका। तो इस तरीके से आपने पहले हेडिंग लिखी और फिर बाय लाइन। तो इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, बाय लाइन कहलाती है। बाय लाइन मतलब जिसके द्वारा भी लिखा जा रहा है उसका नाम, ठीक है। अब बाय लाइन इज टू बी गिवन, उसके बाद एक बाय लाइन दी जाती है, डू नॉट राइट योर नेम हियर। आपको अब अपना नाम यहां नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना अपना नाम, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो आपको वो लिखना है, ठीक है। इंक्लूड न्यूमेरिकल डाटा इन द आर्टिकल। न्यूमेरिकल डेटा आप ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा मतलब मान लो कोई सर्वे हुआ, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना ज्यादा मतलब कि इफेक्ट पड़ रहा है, कितने % कौन सी लेयर को इफेक्ट पड़ रहा है, ओजोन लेयर कितनी ज्यादा डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का, ठीक है, और कई सारी चीजें जो होता है ना, सर्वेज होते हैं, तो वो वाला डेटा आप दे सकते हैं। आपको अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, कोई भी मतलब कि एनोनिमस नंबर आप दे सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू लर्न द डेटा। याद करने की जरूरत नहीं है आपको डेटा। यू कैन क्रिएट योर फिक्शनल डेटाज एज वेल। आप अपने काल्पनिक डेटा भी बना सकते हैं। केवल वहां पर जो भी टीचर है जो आपका आर्टिकल पढ़ेगा वो देखना चाहता है कि क्या आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता है आर्टिकल लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यू कैन राइट अ सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री स्टेट्स, कि आप कोई भी सर्वे के बारे में लिख सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री स्टेट्स ने कंडक्ट किया हो, लिया हो, दैट 1 out of every 4th person इज अनएम्प्लॉयड। अब मान लो अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखने के लिए आ गया, मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट पर लिखने के लिए आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जो है ना, उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे से पता चला कि हर एक बंदा 4 बंदों में से, मतलब हर एक आदमी 4 आदमियों में से क्या है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके की चीजें ऐड कर सकते हो। इसके लिए आप एक अनुमान भी लगा सकते हो, काल्पनिक लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट हो, असली हो, क्योंकि टीचर नहीं जा रहा है डेटा चेक करने के लिए कि सही लिखा है या गलत, ठीक है। पैराग्राफ डिवीजन प्लेज अ की रोल इन इंप्रेसिंग द एग्जामिनर। अब बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल लिखेंगे ना, उसको पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपने आर्टिकल को अलग अलग पैराग्राफ्स में बांटिए। एक में आपने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में आपने प्रॉब्लम्स दिए, तीसरे में आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए, चौथे में आपने उसका सोल्यूशन दिया, 5वें में कंक्लूड कर दिया। तो वैसे तो हम 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं अपने आर्टिकल को, कितने में, 4 पैराग्राफ्स में। Your article must be written in 4 to 5 paragraphs. So 4 से 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए। 5वां पैराग्राफ आपका कंक्लूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5वां पैराग्राफ, कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। Just learn some general quotes so that you can include them in most of the article related questions. So ऐसा कर लो कि आर्टिकल्स, आपको पता है भाई आर्टिकल राइटिंग जो है ना मेरे एग्जाम में आने वाला है, तो कुछ जैसे कॉमन कोट्स होते हैं ना, वो याद करके जाओ, ठीक है। जैसे पानी के ऊपर कर लो, एक इन्वायरमेंट के ऊपर कर लो, एक टेररिज्म के ऊपर कर लो, एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कर लो, चाइल्ड लेबर के ऊपर कर लो, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कर लो, कोविड-19 के ऊपर कर लो, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो ऐसा करो, एक एक कोई भी कोट ना, इन सभी कॉमन टॉपिक्स के ऊपर आप याद कर लो, ताकि आप जब अपना आर्टिकल लिखो तो आप कंक्लूड कर सको कोट से, या फिर आप शुरुआत कर सको कोट से। क्योंकि कोट से जब शुरुआत होती है ना, तो टीचर स्टार्टिंग का पढ़ता है ना जब, तो काफी इंप्रेस हो जाता है। क्या, टीचर बहुत इंप्रेस होता है। क्यों होता है टीचर इंप्रेस, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ भाई, अरे इसमें इस आर्टिकल में थोड़ा दम है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब तक मैंने क्या क्या बातें बताई। सबसे पहले हेडिंग जो होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए। उसके बाद बाय लाइन आएगी। बाय लाइन में अपना नाम नहीं लिखना, जो भी आपको उसमें दिया गया हो क्वेश्चन में वो नाम लिख देना। अब इंक्लूड करना है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब कि कोई भी आप काल्पनिक डेटा ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मान लो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ने, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में ये पता लगा कि एक आदमी 4 आदमियों में से बेरोजगार है। इस तरीके की चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद चौथी चीज मैंने आपको बताई कि डिवीजन बहुत जरूरी है पैराग्राफ्स का। सो आप अपने आर्टिकल को 4 से 5 पैराग्राफ्स के अंदर जरूर तोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, अपने आर्टिकल को कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ्स के अंदर तोड़ेंगे, क्योंकि उससे आर्टिकल एक प्रॉपर फॉर्मेट में लगता है। और कुछ कोट्स याद करो जो आपके आर्टिकल में लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। You can either begin your article or end your article with a quote. अब आप शुरुआत भी कर सकते हो अपने आर्टिकल की और एंड कर सकते हो अपने आर्टिकल का किसकी मदद से, कोट्स की मदद से, ठीक है। क्योंकि बोथ द ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा टीचर शुरुआत का और अंत का जरूर पढ़ता है, बोलते हैं ना यार शुरुआत का और अंत का बढ़िया लिख के आना है, बीच वाला सेक्शन जो है उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता जितना शुरुआत वाले पार्ट पर और एंड वाले पार्ट पर देता है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हमें नंबर कैसे लाने हैं, राइट। हमारा काम यह भी है कि हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आपने कहीं भी कुछ भी ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। लिखना हमें प्रॉपरली है, लेकिन जितना ज्यादा आकर्षक हो सके फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, उतना ज्यादा उसको आकर्षक बनाने की कोशिश करो, ठीक है। The language used should be simple and straightforward. जो भाषा आप इस्तेमाल करोगे कतई साधारण, बिल्कुल साधारण और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। घुमा फिरा के कोई बात नहीं करनी, हमें घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करनी, हमें सीधी बात बोलनी है बिल्कुल। आर्टिकल्स आर जनरली रिटन इन दी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आर्टिकल्स अक्सर लिखे जाते हैं, ठीक है। एक चीज है, do not forget to see if the name of the person writing the letter is given or not in the question. ये मत भूलना क्या चीज, कि जो बंदा आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम क्वेश्चन में दिया है या नहीं। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो बाय लाइन में आप उसका नाम ही लिखोगे, है ना। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर आर्टिकल विद अ पेंसिल। अपने आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब आपने कहीं कोट लिखा है वो अंडरलाइन कर दो, आपने कहीं डेटा लिखा है वो अंडरलाइन कर दो, आपने कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज बताई है वो चीज अंडरलाइन कर दो। सो मेक श्योर कि आप वो वाला पार्ट अंडरलाइन करके आ रहे हो एग्जाम में जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और टीचर की नजर इस पर जानी चाहिए, समझ गए। ग्रामर के होते हैं केवल 2.5 मार्क्स आर्टिकल राइटिंग के अंदर, ठीक है। सो आर्टिकल राइटिंग के अंदर 2.5 नंबर ग्रामर का होता है। देखो कम नहीं है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2.5 नंबर कट जाएगा अगर ग्रामेटिकल एरर आपके आर्टिकल के अंदर होंगे तो। क्या, अगर आपके आर्टिकल के अंदर ग्रामेटिकल एरर होंगे तो आपका 2.5 नंबर कट जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि ग्रामर मिस्टेक्स ना करो, 2.5 नंबर बहुत होते हैं। सो डू नॉट हेजिटेट इन राइटिंग योर थॉट्स। तो कभी भी ये हिचकिचाहट मत रखना, ठीक है, कि आप अपने विचार नहीं लिख रहे हो। जस्ट गो एंड प्रेजेंट योर थॉट्स, बस आप लिखो, वहां पे जो भी आपको लगता है आप उसके बारे में लिखो। नो एग्जामिनर विल एवर कट फुल 2.5 मार्क्स फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब 2.5 नंबर ग्रामर के होते हैं तो कोई भी एग्जामिनर पूरे 2.5 नंबर कभी भी नहीं काटेगा ग्रामेटिकल एरर के लिए, वो 1.5 नंबर काट लेगा। लेकिन हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना मेरे बच्चे कि आप क्या कर रहे हो। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन हिचकिचाना मत लिखने में कि यार मेरे को ग्रामर मेरी सही से नहीं लग रही है, मैं नहीं लिखता ये चीज, नहीं, आप लिखो। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 1.5 नंबर काटेगा एग्जामिनर, उससे ज्यादा मार्क्स आपके नहीं काटेगा ग्रामेटिकल एरर के लिए आर्टिकल राइटिंग के अंदर। एम आई क्लियर? यहां पर ये चीज आई समझ में आपको? चलो अब यहां पर है फॉर्मेट। आप क्या देख रहे हैं, हम आज की क्लास में फॉर्मेट देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले मैंने बताया था हेडिंग लिखनी है, ठीक है, कैपिटल्स में। उसके बाद बाय ABC, जिसके द्वारा भी लिखा गया है उसका नाम। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी नाम लिख देना। पैराग्राफ 1 में क्या होगा, यहां से मत शुरू करना, एक तो हमेशा पूरे प्रॉपर लेफ्ट से शुरू करना और एक ही उसमें रखना। ये बीच बीच में से शुरू करते हैं कई बच्चे, जैसे मान लो ये पेज है, इसमें क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। नहीं, आपका जो आर्टिकल होना चाहिए पेज पर वो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। यहां पर हेडिंग और वो आ जाएगा, ये एक फॉर्मेट दिखना चाहिए। बीच में से कभी शुरू मत करना, सब कुछ लेफ्ट साइड से। आपने लिखा पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आपने देना है इंट्रोडक्शन। क्या करना है आपने पहले पैराग्राफ में? पहले पैराग्राफ में आपको देना है इंट्रोडक्शन।
पैराग्राफ 2 में कॉज एंड इफेक्ट या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब फायदे और नुकसान, या उस चीज के होने का कारण और उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, तो वो चीज हो क्यों रही है और उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं समाज पर, या फिर उसके लाभ क्या है या उसके नुकसान क्या है। इन दोनों चीजों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। थर्ड, गवर्नमेंट स्टेप इफ एनी रिलेटेड टू द टॉपिक, सरकार क्या कदम उठा रही है उस चीज को लेकर, जो भी टॉपिक, मान लो कोविड पर आया, सो कोविड को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? लॉकडाउन कर दिया पूरे देश में। इस तरीके से सरकार क्या क्या कदम उठा रही है वो आप लिखेंगे कि भाई पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, सबको अपने घरों में रखा गया, सबको मास्क लगाने के लिए बोला गया, जो मास्क नहीं लगा रहा था उनका चालान काटा गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें की गई, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स का निर्माण किया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंपोर्ट करवाए गए दूसरे देश से अपने देश के अंदर। ऐसी अनेक चीजें जो हैं वो की गई सरकार के द्वारा, ताकि कोविड-19 जो है वो और ज्यादा लोगों के बीच में ना फैले। किया गया ये सब कुछ। ऐसे आप लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ 4 के अंदर आप क्या देंगे? सजेशन और सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द टॉपिक। अब अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी सॉल्यूशन है उस टॉपिक से संबंधित, तो वो आप पैराग्राफ 4 के अंदर लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ठीक है। एक चीज और, पैराग्राफ 5 जो होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे? कंक्लूड कर देंगे कोट वगैरह के साथ, ठीक है। कोई भी कोट लिखकर आप उसे कंक्लूड कर देंगे। तो अभी तक आपको समझ में आया 4 पैराग्राफ्स में क्या लिखना है। पहला पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है टॉपिक, इंट्रोडक्शन देना है। दूसरे पैराग्राफ में अंदर कॉज या फिर इफेक्ट लिखने हैं, या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तीसरे के अंदर सरकार क्या कदम उठा रही है, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या हैं वो लिखेंगे, और चौथे के अंदर आप क्या लिखेंगे? सजेशंस या फिर सॉल्यूशंस, और 5वें में आप बिल्कुल कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, कॉजेज और इफेक्ट्स किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात करते हैं। अब यहां पर है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 5 नंबर का लगभग आता है कोई आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फॉर्मेट जो है, हेडिंग और राइटर का नाम जो है वो 1 नंबर का होता है, और कंटेंट जो है बाकी के जो पैराग्राफ्स है उसको 4 नंबर दिए जाते हैं। अब वो 4 नंबर आपको कैसे मिलेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया है या नहीं, आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हैं या नहीं, आपने सॉल्यूशंस लिखे हैं या नहीं, आपने कंक्लूड किया है या नहीं। इस तरीके से 4 नंबर डिवाइड होते हैं। तो अगर 4 नंबर डिवाइडेड है, समझ लो हर एक पैराग्राफ का 1-1 नंबर है, ठीक है। एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। अब कंटेंट में एक्सप्रेशन देखेंगे, क्या क्या चीजें आपने व्यक्त की हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कितनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स का इस्तेमाल किया है या नहीं, स्पेलिंग्स की गलती नहीं करनी है। स्पेलिंग्स की गलती के बहुत ज्यादा नंबर कट जाते हैं, क्योंकि टीचर जो देखेगा और अगर उसे देखा कि भाई बहुत ज्यादा स्पेलिंग की मिस्टेक है, बहुत ज्यादा ग्रामर की मिस्टेक है, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। सो मेक श्योर, हमेशा ध्यान रखना, साधारण शब्दों का इस्तेमाल करना, स्पेलिंग्स ठीक लिखना, ग्रामर की मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। कोहेरेंस एंड रेलेवेंस मतलब कि आपने किस उसमें लिखा है, कि पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने कॉजेस बताए, इफेक्ट्स बताए, फिर आपने सॉल्यूशंस दिए, तो ये कोहेरेंसी दिखाई जाती है कि स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक चीज लिखी। ऐसा नहीं आपने पहले एडवांटेज बताए, फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप कॉज बता रहे हो, फिर आप सॉल्यूशन, फिर आप कंक्लूड कर रहे हो, फिर आप सॉल्यूशन दे रहे हो, खराब हो जाएगा काम। फॉर्मेट पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ये कोहेरेंसी, एक्यूरेसी मेंटेन करनी जरूरी है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है, क्लियर है। चल, अब पैराग्राफ 1 में किस तरीके से आप कर सकते हैं, सी आइए देखते हैं। पैराग्राफ 1 में आप क्या कर सकते हो। इन पैराग्राफ 1 इंट्रोड्यूस द टॉपिक एज इफ द रीडर इज रीडिंग अबाउट द टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपको अपना जो पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को आप ऐसे इंट्रोड्यूस करें
ये सोचकर कि जो पढ़ने वाला है वो इस चीज के बारे में पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें जाना, तो हमने पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में लिखा। हमने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कोविड-19 क्या है, उसकी डेफिनेशन दे दी हमने, उसके बारे में बता दिया कि आखिरकार है क्या। ठीक है, यू कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक बाय स्टेटिंग इट्स मीनिंग। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, परिचय दे सकते हो, किसका, अपने टॉपिक का, क्या बताकर कि आप उस टॉपिक का मतलब बता दें, किस टॉपिक का मतलब क्या है, डेफिनेशन दे दें। और यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद सम फेमस रिलेटेड कोट्स, या फिर आप शुरुआत कर सकते हो अपने पहले पैराग्राफ की बहुत ही फेमस कोट्स से, अगर आपको याद है तो, कि भाई इसके द्वारा कही गई एक बात थी। होते ना बहुत सारे कोट्स बोले जाते हैं। कोट मतलब क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स कई कई लोगों के द्वारा दी जाती है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा था, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, इन्हें बोलते हैं कोट्स। मतलब इन्वर्टेड कॉमास में जो हम चीज लिखते हैं ना, किसी के द्वारा कही गई कोई बात जब हम लिख देते हैं, समझ रहे हो, वैसे कोट्स आप यहां पर लिख सकते हो। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं भी है तो भी लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है ना, लिख देना, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्पेशली याद करके जाया करती थी। मैं कुछ कॉमन टॉपिक्स उठाती थी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, जिन टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन आए हुए थे आर्टिकल राइटिंग में, मैं क्या करती थी, उन सभी टॉपिक्स पर एक एक कोट याद करके जाती थी, और कोई ना कोई तो आ ही जाता था। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, स्मार्टली प्ले करना है। यहां पर एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो है ही इंपॉर्टेंट, उसका कोई, लेकिन जो बंदा स्मार्ट वर्क करता है ना, उसका टाइम भी बचता है। जिस समय में आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उस बंदे का क्या बच रहा है, टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। हार्ड वर्क तो करना ही है यार, हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कि हम हार्ड वर्क ना करें, केवल स्मार्ट वर्क करें, नहीं। हार्ड वर्क तो मतलब हार्ड वर्क इज लाइक मैंडेटरी, जरूरी ही जरूरी है जिंदगी में। अगर मेहनत ही नहीं की तो क्या किया क्या, फिर ऐਵੇਂ ही वेले बैठ के जिंदगी थोड़ी बितानी है, राइट। चलो कुछ करके जाना है ना। सेकेंड पैराग्राफ में, इन पैराग्राफ 2 आफ्टर यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक, अब जब पहले पैराग्राफ में आप अपने टॉपिक का परिचय दे चुके हो, तो पैराग्राफ 2 में क्या करोगे, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द टॉपिक्स एंड इट्स इफेक्ट। अब जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसका कॉज या उसके प्रभाव, इफेक्ट्स जो है वो आप बताओ। इफ सपोज, मान लो द टॉपिक इज सच दैट इट डज नॉट हैव एनी कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मान लो कि टॉपिक कैसा है कि इसके कोई भी कॉजेज और इफेक्ट्स हैं ही नहीं। कोई भी मान लो अजीब सा टॉपिक है, अब वो सोचो कि मैम इसका तो कोई कॉज नहीं है, इसका तो कोई प्रभाव नहीं है, इसका तो कोई कारण ही नहीं है, हम कैसे लिखें। So you can explain the advantages and disadvantages. अगर causes और effects नहीं है तो आप फायदे और नुकसान बता दो। ठीक है भाई, किस कारण से हो रहा है, मान लो हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, इसके तो causes और effects हम बता सकते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हैं ना, कि हो क्यों रहा है और उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके कॉजेज और इफेक्ट्स नहीं पता हो आपको, तो वहां पर आप उसके फायदे और नुकसान बता सकते हो, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एवरी टॉपिक इन दिस वर्ल्ड, हर एक टॉपिक इस दुनिया के अंदर, उसके या तो कॉजेज और इफेक्ट्स होंगे या उसके फायदे और नुकसान होंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं आपको दिया जाएगा जिसके कोई कॉजेज या इफेक्ट्स ना हो या जिसके कोई फायदे नुकसान ना हो। ठीक है, टॉपिक जो दिया जाएगा उसके फायदे नुकसान होंगे और प्रभाव और उसके कारण भी होंगे। उसके कारण क्या है होने का और उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, जो टॉपिक दिया जाएगा उसका होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है दिया जाएगा, उसके फायदे क्या है नुकसान क्या है आप बोल सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग का बोल सकते हो, कोविड-19 का हुआ किस कारण से, ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा समाज पे, फायदे क्या है नुकसान क्या है। फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है कोविड-19 की वजह से, नुकसान ही नुकसान हुआ है, राइट। तो इसमें आप कॉजेज और इफेक्ट्स लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको सोचना होगा थोड़ा सा। Here you can include the numerical data, facts and examples. और यहां पर सेकंड पैराग्राफ में ही आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा, फैक्ट्स, तथ्य, इन सब चीजों का आप बताएंगे। अब जैसे मान लो कोविड-19 पर दिया गया, तो आप क्या न्यूमेरिकल डेटा डाल सकते हो कि कितने लोगों की मृत्यु हुई प्रतिदिन,
या कितने देशों में, अलग अलग देशों के डाल सकते हो कि भारत के अंदर कोविड-19 के द्वारा कि 1 लाख लोग मारे गए, मान लीजिए। अब असली डेटा क्या है वो जरूरी नहीं है, आपने बस ये चीज लिखी वो जरूरी है, ठीक है। सो आपने क्या लिखा कि भाई 1 लाख लोग जो है वो मारे गए, उनकी जान चली गई कोविड-19 के द्वारा, और इतने लोग इनसे प्रभावित हुए, मतलब 10 लाख लोगों को कोविड-19 हुआ, जिसमें से 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये आंकड़ा दुनिया में जितने देशों में कोविड-19 फैला उसमें दूसरे नंबर पर है। इस तरीके की चीजें आप ऐड कर सकते हो। समझ में आया आप कैसे न्यूमेरिकल डेटा या फैक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। चलो पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ, यू कैन इंक्लूड द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब आप उसमें गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कदम बता सकते हो। कोविड-19 एक बहुत सही एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। सो कोविड के दौरान सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ताकि ये फैले ना, ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो क्या किया गया भाई, लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरा देश बंद कर दिया गया, स्कूल्स बंद कर दिए गए, केवल हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स चालू रहे, केवल राशन की दुकानें जो थी वो खुली रही, इसके अलावा और कुछ भी चालू नहीं था। बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए, ठीक है, घर से बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ी। ऑनलाइन स्टडीज जो है वो बहुत ज्यादा उस समय पर प्रबल रही। तो आप उसमें क्या बताओगे कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए। सरकार ने क्या किया, सरकार के द्वारा फिर जो गरीब लोग थे उनको राशन प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है, सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई गई, वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारत में बनाई भी गई और दूसरे देश से लाई गई। भारत के द्वारा दूसरे देशों में जहां कोविड फैल रहा था उन देशों की मदद भी की गई। ऐसी कई सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, वहां पर बता सकते हो वो कदम जो सरकार के द्वारा कोविड-19 के टाइम पर उठाए गए। कोविड-19 एक बहुत ही वैसा टॉपिक है और पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ध्यान रखना, और बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। यू कैन ऑल्सो स्टेट द करंट सिचुएशन ऑफ द टॉपिक आस्क्ड, ठीक है, और आप वहां पर अभी उस टॉपिक को लेकर क्या स्थिति है। जैसे मान लो अब की बार के एग्जाम्स में कोविड-19 पर आया तो आपने बताया कि भाई अभी क्या परिस्थिति है कि धीरे धीरे करके सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो चीजें जैसे स्कूल्स जो हैं वो खुल जाएं, ठीक है, बाकी की जगहें, बाहर आने जाने की जगहें जो है वो खुल जाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संभल पाए, राइट। तो आप यही बता सकते हो कि भाई सरकार ने क्या कदम उठाए और साथ ही साथ उसको लेकर अभी क्या परिस्थिति है देश में कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और धीरे धीरे परिस्थिति जो है वो हमारे काबू में आती जा रही है और हम कोविड-19 को हराने में सक्षम रहे। लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आए उसके बारे में इसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, in paragraph 4 it is the last paragraph of your article which is also called the concluding। अब फोर्थ पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ भी किया जा सकता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी, जिसमें आप सॉल्यूशंस या सजेशंस देते हो, या फिर आप इस पैराग्राफ को सॉल्यूशंस और सजेशंस देने के बाद कंक्लूजन वाले में आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जो लास्ट पैराग्राफ होगा आर्टिकल का, फोर्थ पैराग्राफ, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहलाता है। हियर यू कैन इंक्लूड बाय गिविंग योर सजेशंस एंड सॉल्यूशंस। अब आप यहां पर इस चीज को और कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कोविड-19 जो इतने भयंकर रूप से देश में फैल रहा है उसको काबू में कैसे लाया जा सकता है, राइट, उसके बारे में लिख सकते हो, सुझाव दे सकते हो कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए। आप बोल सकते हो ना कि लोगों को एक नियमित दूरी बना कर रखनी चाहिए, 6 फुट की दूरी, मास्क नहीं हटाना चाहिए, प्रॉपरली अपने हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, जो भी सामान वो कहीं से खरीद रहे हैं उसको भी सैनिटाइज करना चाहिए, दवाइयां लेनी चाहिए जो भी दवाइयां बोली जा रही हैं, अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम सही रहे, अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसी चीजें आप सुझाव के तौर पर वहां पर बता सकते हो ताकि उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई आप इस चीज को लेकर ये सुझाव दे रहे हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कि ये और ना बढ़े, लोगों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है ना। आप बोल सकते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट खुद को करवा लेना चाहिए ताकि कोविड होने का खतरा टल सके।
द टॉपिक शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट। हमेशा टॉपिक का जब आप अंत कर रहे हो तो वो एक पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए, ठीक है। हियर इन द लास्ट पैराग्राफ यू कैन यूज वर्ड सच एज देयरफॉर, डज, टू कंक्लूड। हमेशा जब कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो ना तो उसकी शुरुआत देयरफॉर से, डज से या टू कंक्लूड से करिए। इन तीनों शब्दों से शुरुआत कीजिए। You can use the related quotes as well to end your article। और आप अगर अपना आर्टिकल एंड करना चाहते हैं तो आप उससे संबंधित कोट्स भी वहां पर लिख सकते हैं। मैं आशा करती हूं ये कोविड वाले एग्जाम्पल से आपको थोड़ा चीजें क्लियर होंगी कि आर्टिकल किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको करने के लिए, 5 से 6 सवाल आज दूंगी। 6 टॉपिक्स आपके ऊपर होंगे, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको होमवर्क जो दिया जा रहा है उसके सॉल्यूशंस होते हैं, आपको कहीं दिक्कत आए आप उन सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो थी फॉर्मेट के ऊपर, कि आखिरकार क्या फॉर्मेट होता है लिखने का, किसको, एक आर्टिकल को। अब खेलते हैं क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। सबसे टॉप पे क्या प्लेस किया जाता है, डेट, हेडिंग, सब्सक्रिप्शन या सैल्यूटेशन। क्या चीज लिखी जाती है सबसे पहले? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। जो टाइटल लिखते हैं हम आर्टिकल का, उसके बिल्कुल नीचे क्या रखा जाता है? डेट, नेम ऑफ द राइटर, प्लेस ऑफ द राइटर या फिर सैल्यूटेशन, जिसको हम बाय लाइन बोल रहे थे, इफ यू रिमेंबर। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या प्लेस किया जाता है आर्टिकल के टॉप पे? हेडिंग। डेट तो कहीं लिखते ही नहीं अपन। क्या लिखा जाता है टाइटल के जस्ट नीचे? राइटर का नाम, ठीक है। डेट नहीं लिखी जाती, प्लेस थोड़ी लिखी जाती है। सो ये था आर्टिकल राइटिंग के बारे में। अब मैंने आज आपको आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में बताया, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है इसके बारे में बताया, फॉर्मेट के बारे में बताया, डिवीजन ऑफ पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि जो पैराग्राफ आप डिवाइड करेंगे उनके अंदर आपको क्या क्या चीजें कैसे लिखनी है, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे रोड सेफ्टी वीक पर दिया हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड दिल्ली पुलिस आर ऑर्गेनाइजिंग अ राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक नीड फॉर रोड सेफ्टी एज पार्ट ऑफ देयर रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन। आपको एक आर्टिकल लिखना है उसके ऊपर, और देखो नाम दिया हुआ है कमल करुणा। तो जब आप बाय लाइन लिखोगे तो आप लिखोगे बाय कमल या फिर बाय करुणा। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है दिल्ली पुलिस का, उसने एक राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और उसके ऊपर नीड फॉर रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी की जरूरत क्या है इसके ऊपर लिखना है, रोड सेफ्टी के वीक में, ठीक है। सो उसके ऊपर उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं रोड सेफ्टी वीक का, उस पर ये चीज लिखनी है, आर्टिकल लिखना है। तो इस तरीके से ही 6 सवाल मैंने यहां पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उन पर आप आर्टिकल जो है वो लिख के लाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ये है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री गर्ल्स आर स्टिल डिस्करेज फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। कि बहुत सारे पार्ट्स में हमारे देश के लड़कियों को बहुत मतलब निराश होती हैं, वो प्रोत्साहित नहीं किया जाता स्कूल जाने के लिए। परिणाम स्वरूप अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि काफी बड़ा साइज पॉपुलेशन का क्या रह गया है, वंचित रह गया, डिप्राइव रह गया है शिक्षा से। स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, सीबीएसई स्कॉलरशिप टू द सिंगल गर्ल चाइल्ड, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, अगर एक लौती लड़की है तो उसको भाई फीस माफ की दिया जाती है, उसकी फीस नहीं लगती। एंड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ गिविंग फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, और सरकार की ये नीति कि भाई लड़कियों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, कम एज बून टू आवर सोसाइटी। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारी सोसाइटी को। अब इस चीज के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर हमारे देश में। अब इसमें आपको टाइटल अपने आप ढूंढना होगा, है ना। अगला है कि आपको लिखना है आर्टिकल टॉपिक पर द किलर डिजीज डेंगू, जानलेवा बीमारी डेंगी के ऊपर। वैसे इसे डेंगू नहीं डेंगी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सी बार हिंदी में हम डेंगू डेंगू बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से डेंगू निकल गया, बट ये होता है डेंगी, डेंगी, ओके। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं ये, 5वां ये रहा, 6ठा ये रहा। सो आप कोशिश कीजिएगा इन्हें करने की।
एंड नेक्स्ट क्लास हमारी आर्टिकल राइटिंग के ऊपर ही होगी। क्वेश्चंस कुछ देखेंगे हम, कैसे पैराग्राफ्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।